अपनी विपत्ति पे रोना नहीं रोया कि मैं भाई हूं तुम्हारे लिए जिंदगी भर ये करता रहा वो करता रहा, मैं तुम्हारा भला चाहता था, तुमने मुझे लात क्यों मार दी। ना ना ना, समझ गए कि अब इसकी मति मारी गई। तुरंत घर छोड़ करके, लंका को छोड़ करके राम जी की शरण में आ गए। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। ऐसा कहकर के जैसे विभीषण जी गए ना, सब आयुहीन हो गए, राम जी की शरण में आ गए। मेरे पागलों, हमारा मानना है विभीषण को यदि रावण लात ना मारता ना तो विभीषण लंका का राजा ना बन पाते। लात मारी तो इन्हें राम जी का ख्याल आया, राम जी का ख्याल आया तो ये राम जी की शरण में चले गए। राम जी की शरण में गए तो क्या हुआ, रावण मारा गया और लंका का राजा कौन बन गया? बोलो बोलो बोलो, विभीषण जी। क्यों बने? क्यों बने? इन्होंने अपनी आपदा को अवसर में बदला। किस में बदला? बोलो ना जोर से, जरा जोर से बोलो। आपदा को अवसर में बदला तो ये लंका के राजा बन गए, वरना लंका के राजा ने इनको दुत्कार दिया था। और जब दुत्कारा था तो पता है लोग क्या कह रहे थे, अब इसका कोई ठिकाना नहीं है, अब तो गया। पर उन्होंने आपदा को अवसर में बदल लिया। आपदा को अवसर पर बदला ना तो जीवन में। एक कथा और हम आपको बता दें, आपदा को अवसर वाली में याद आया, भृगु जी ने चरण प्रहार किया भगवान हरि की छाती पर, श्री हरि की छाती पर। भगवान के छाती पर चरण मारा भृगु जी ने, लेटे हुए थे भगवान, और जोर से प्रहार कर दिया। पता है भगवान नाराज नहीं हुए। तुम्हें कोई एक धक्का दे दे तुम्हारा मुंह फूल जाता है एक धक्के में। कोई धक्का तो दूर की बात है, एरे कह देना ओए, इतने में ही दिमाग खराब हो जाता। हमको ओए बोला, हमको एरे कहा, हमको तेरे कहा। लेकिन देखो भगवान का स्वभाव, भृगु जी ने लात मार दी। तुम्हारे कोई मुक्का क्या धक्का दे दे, धक्का में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। कोई मुक्का मार दे तुम मर्डर करने घूमने लगते हो, और कोई लात मार दे तब तो तुम ही जानो। पर धन्य भगवान, भगवान के हृदय पर, छाती पर भृगु जी ने लात मार दी। भगवान ने चरण पकड़ के पता है क्या कहा? प्रभु, हे भगवान, हे मुनि, हमारी